हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर। आज के लेक्चर में हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स में इलस्ट्रेटिव जो एग्जांपल्स है उसको देखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। बट उसको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो आपको पता होना चाहिए कि जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहला हमारे पास कॉन्सेप्ट है इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी होता क्या है? इनपुट जीएसटी कब लगता है? तो जब भी कोई रिटेलर हो, होलसेलर हो, कंज्यूमर हो, जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदता है, तो जब हम परचेस करते हैं तो उस टाइम पर जो जीएसटी हम भरते हैं उसको इनपुट जीएसटी बोला जाता है। परचेस के वक्त जो जीएसटी हम देते हैं उसको इनपुट कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अ कंज्यूमर बाइज अ एसी एट ₹30,000 इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 10%। एक कंज्यूमर है जो एसी खरीद रहा है तीस हजार रुपए पर, और उसके ऊपर जीएसटी कितना है? 10% का। तो जो हमारी कॉस्ट प्राइस है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू ₹30,000 एंड रेट ऑफ जीएसटी है 10%। तो जब हम जीएसटी फाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ जीएसटी 30,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, तो कितना हो जाएगा? 3,000। मतलब 3,000 का जीएसटी उसने खरीदते वक्त भरा है, तो उसको हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। जब भी हम परचेस के वक्त जो जीएसटी भरते हैं उसको इनपुट जीएसटी बोलते हैं। जो हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट है वो है हमारा आउटपुट जीएसटी। क्या आउटपुट जीएसटी क्या होता है? जब भी कोई प्रोडक्ट को सेल करता है या सर्विसेज को सेल करता है, सेलिंग के वक्त जो जीएसटी हम कलेक्ट करते हैं उसको आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। जैसे कि इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अ रिटेलर सेल्स एसी एट ₹30,000 इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 10%। तो इसमें जीएसटी हमने कितना कलेक्ट किया? तो हमारे सेलिंग प्राइस है सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 30,000, रेट ऑफ जीएसटी है हमारा 10%। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना हो जाएगा? अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू 30,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी हो जाएगा ₹3,000। मतलब उन्होंने ₹3,000 है कलेक्ट किए हैं सेलिंग के टाइम पर, तो इसको बोला जाता है आउटपुट जीएसटी, ₹3,000। तो चलिए इसको एक रिकैप की तरह देखते हैं। इनपुट जीएसटी कब लगता है? परचेस के टाइम पर। आउटपुट जीएसटी जब हम कोई भी चीज बेचते हैं तब लगता है। सेलिंग के टाइम पर आउटपुट जीएसटी लगता है। तो अब हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A consumer buys a refrigerator whose market price is ₹36,000 from a dealer at a discount of 15%. If the rate of GST is 18%, find the amount of tax under GST paid by the consumer for the purchase, the total amount that the consumer pays for the refrigerator. अब हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आप एक रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हो जिसका कॉस्ट प्राइस है 36,000, और उस पर आपको 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहला 36,000 पे कैलकुलेट करके देखोगे कि 15% होता कितना है। तो 36,000 पे अगर हम 15% कैलकुलेट करके देखते हैं तो वो बनता है 5,400। मतलब आपको 5,400 का डिस्काउंट मिला है। और जब भी हमको डिस्काउंट मिलता है हम उसको क्या करते हैं? सबसे पहला जो हमारा कॉस्ट है, जो हमारा प्राइस है, मार्केट प्राइस बोलो, कॉस्ट बोलो, जब भी आप खरीदते वक्त जो उसकी कीमत होगी उसमें से डिस्काउंट को लेस करते हो। तो सेम उसी तरह 36,000 में से हम लेस करेंगे 5,400, तब इसका प्राइस हो जाएगा 30,600। मतलब आपको
वो रेफ्रिजरेटर कितने का पड़ रहा है, 30,600 का। अब आप इसके ऊपर जो भी जीएसटी रहेगा वो पे करोगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द परचेस, कि कंज्यूमर ने जब इसको खरीदा तब उसने कितना जीएसटी भरा खरीदते टाइम। तो जब भी हम खरीदते हैं तो उस टाइम हम क्या भरते हैं, इनपुट। ये याद रखिए, ऐसे तो इसका कुछ काम नहीं है इनपुट का भी, बट मैं एक रेफरेंस के लिए आपको रिमाइंडर की तरह इसको याद दिला रही हूँ कि जब हम परचेस करते हैं तो उस टाइम जो जीएसटी भरा जाता है उसको इनपुट जीएसटी बोलते हैं। तो हमको सबसे पहले फाइंड करना है कि इसका सेलिंग प्राइस क्या है, कि कौन से प्राइस पे हमने खरीदा। तो उसके लिए मार्केट प्राइस जो है हमारे पास ₹36,000, रेट ऑफ डिस्काउंट जो कि है 15%। तो यहाँ पे हम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करेंगे। 36,000 इंटू 15 डिवाइड बाय 100। तो 360 को 15 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आता है 5,400, मतलब हमको 5,400 का डिस्काउंट मिला है। अब इसके बाद हमारा एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या होगा, क्योंकि ये तो डिस्काउंट है, अभी लेस करेंगे डिस्काउंट को। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्केट प्राइस था 36,000 माइनस 5,400, तो ये हो जाएगा 30,600। मतलब हमने एक्चुअल इसका सेलिंग प्राइस जो एक कंज्यूमर ने इसको खरीदा तो इसका सेलिंग प्राइस हो गया 30,400। ठीक है, और रेट ऑफ जीएसटी है 18%। तो जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमको फाइंड करने के लिए बोला है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द परचेज, के परचेज करते वक्त उसको कितना टैक्स उसको भरना पड़ा। तो हमको सेलिंग प्राइस मिल गई, तो हम यहाँ सबसे पहला फाइंड करेंगे द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी paid by the consumer is equals to 30,600 इंटू 18% करेंगे। तो 30,600 इंटू 18 डिवाइड बाय 100, जीरो से जीरो लेस हो जाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 से तो कितना हो जाएगा, 5,508। ये हमारा था टैक्स जो उसने भरा है खरीदते वक्त। और सेकेंड क्वेश्चन हमको जो फाइंड करने के लिए बोला है द टोटल अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द रेफ्रिजरेटर, तो कंज्यूमर ने कितना पैसा भरा है रेफ्रिजरेटर के लिए। तो कंज्यूमर ने जो उसका कॉस्ट था वो भी भरा है, प्लस कंज्यूमर ने उसके ऊपर जितना परसेंट जीएसटी था वो भी भरा हुआ है। तो हम कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी दोनों को ऐड करके टोटल फाइंड करेंगे कि उसने कितना भरा है पैसा। द अमाउंट विच द कंज्यूमर pays for the refrigerator is equals to cost price plus GST। कॉस्ट प्राइस था 30,600 प्लस जीएसटी था 5,508, दोनों का टोटल हो जाएगा 36,108 रुपीज। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिटेलर बाइज एयर कंडीशनर फ्रॉम अ होलसेलर फॉर ₹35,000 एंड सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द रिटेलर। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। एक रिटेलर ने होलसेलर से खरीदा है 35,000 रुपीज पे, और फिर उसने सेम एयर कंडीशनर को बेच दिया प्रॉफिट पर। मतलब 35,000 में खरीदा, परचेस किया,
और बेचते वक्त 35,000 प्लस 8% उस पर प्रॉफिट चार्ज किया। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, अगर खरीदते वक्त भी 28% जीएसटी है और बेचते वक्त भी 28% जीएसटी है, तो उसका टैक्स लाइबिलिटी क्या होगा रिटेलर का। अच्छा, सबसे पहले टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है। टैक्स लाइबिलिटी का मतलब है जब भी आप इनपुट भरते हो, मतलब जब आप कोई भी चीज खरीदते हो, खरीदते वक्त जीएसटी भरते हो, तो हम उसको इनपुट जीएसटी बोलते हैं, क्योंकि वो हम पे करते हैं। और जब एक इंसान है, उसने खरीदा एक चीज, फिर उसने उसी चीज को वापस बेच दिया दूसरे इंसान को, तो मतलब खरीदते वक्त तो उसने जीएसटी भरा होगा, इनपुट भरा होगा। फिर जब उसने उसी चीज को बेचा, तो बेचते वक्त जब उसने जीएसटी जो लिया है, उसको आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। मतलब जीएसटी जो उसने बेचते वक्त कलेक्ट किया है, जिसको भी वो बेचेगा उससे वो जो जीएसटी कलेक्ट करेगा, उसको आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। तो आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी जब आप करोगे ना, तब आपको टैक्स लाइबिलिटी पता चल जाएगा, जिसका भी आपको फाइंड करना है। तो हम देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप इसमें देखिए, एक ही रिटेलर है, वो खरीद भी रहा है और वो बेच भी रहा है। एक ही रिटेलर के प्रोस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, वो रिटेलर खरीद भी रहा है पहले और उसी चीज को वो बाद में बेच भी रहा है। तो जब पहले खरीद रहा है, तो उस टाइम का जीएसटी पहले कैलकुलेट करेंगे, जिसको इनपुट बोला जाता है। बाद में जब वो बेच देगा, तो उस पे जो जीएसटी वो कलेक्ट करेगा, उसको आउटपुट बोलते हैं, वो नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इनपुट जीएसटी कैलकुलेट करते हैं कि इनपुट जीएसटी कैसे आएगा। और उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको सारी डिटेल लिखनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले डिटेल लिखते हैं जो हमारे पास है। परचेस प्राइस ऑफ एसी 35,000, और इस पे हमारे पास कुछ डिस्काउंट है नहीं, तो सीधा हम जो जीएसटी है वो फाइंड करेंगे। रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू 28%, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू 35,000 into 28%, 35,000 into 28 डिवाइड बाय 100, तो कितना होता है। 350 इंटू 28 करेंगे तो 9,800। तो ये जीएसटी क्या हो गया हमारा, इनपुट। देयरफॉर इनपुट जीएसटी इक्वल्स टू ₹9,800। ये उसने खरीदते वक्त भरा है, पे किया है। अब हम सेलिंग वाला ट्रांजैक्शन देखते हैं। सेलिंग वाले ट्रांजैक्शन के लिए सबसे पहले हमको सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए, क्योंकि हमको सेलिंग प्राइस क्या है क्वेश्चन में दी नहीं है। क्वेश्चन में हमको बोला है जो भी उसने खरीदा है उसके ऊपर 8% के प्रॉफिट पर उसने बेच दिया है। तो सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आएगा, सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए पहले हमको पता होना चाहिए प्रॉफिट कितना अमाउंट में आया है हमारे पास। तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 35,000 इंटू 8%। 35 पे 8% का प्रॉफिट लिया है इसमें 35,000 पर। 35,000 इंटू 8 डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट। 350 इंटू 8 करेंगे तो हमारे पास आंसर होता है 2,800। मतलब 2,800 रुपीज का इसको क्या हो गया है, प्रॉफिट। अब हम सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ एसी इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था, 35,000 प्लस 2,800 रुपीज का प्रॉफिट। दोनों को एडअप करेंगे तो 37,800 होता है। ये उसकी क्या है, सेलिंग प्राइस है, इस पे इसने बेचा है। अब हम इसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ आएगा अमाउंट ऑफ जीएसटी
इज इक्वल्स टू 37,800 इंटू 28%. 37,800 into 28 divide by 100. इसको 378 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, तो हमारे पास आता है 10,584 रुपीज। मतलब बेचते वक्त उसने 10,584 रुपीज का जीएसटी कलेक्ट किया है। तो ये हमारा हो गया देयरफॉर आउटपुट जीएसटी इज इक्वल्स टू 10,584 रुपीज। तो यहाँ पे आएगा टैक्स लाइबिलिटी of the retailer is equals to output GST minus input GST. आउटपुट में है 10,584 और इनपुट में हमारे पास कितना है 9,800। अब दोनों को लेस कर देंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है, अब जब दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 784 रुपीज का टैक्स लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A manufacturer buys raw material worth rupees 4,000 paying GST at the rate of 5%. He sells the finished product to a shopkeeper at a profit of 30%. If the rate of GST for the finished product is 12%, find the tax liability of the manufacturer. अब यहाँ पर है ना, एक मैन्युफैक्चरर है, वो पहले रॉ मटेरियल खरीद रहा है 4,000 रुपए का और खरीदते वक्त 5% का जीएसटी भर रहा है। और जब उसने रॉ मटेरियल से कुछ फिनिश प्रोडक्ट बना लिया तो वो फिनिश प्रोडक्ट को बेच रहा है 30% के प्रॉफिट पर। जो भी उसने खरीदते वक्त उसका कॉस्ट था उस पर 30% के प्रॉफिट पर वो बेच रहा है और बेचते टाइम रेट ऑफ जीएसटी है 12%। तो यहाँ पर हमारे पास खरीदते वक्त जीएसटी का रेट अलग है और बेचते टाइम जीएसटी का रेट अलग है। और एक ही इंसान दोनों ट्रांजैक्शन कर रहा है, पहले वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है, बाद में उस रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बेच रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला हम इनपुट कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमको इस क्वेश्चन में भी सेम टैक्स लाइबिलिटी फाइंड करनी है। तो जब जब आपको टैक्स लाइबिलिटी फाइंड करनी है सबसे पहले आपको इनपुट फाइंड करना है कि आपका इनपुट जीएसटी कितना हुआ खरीदते वक्त, और जब आप उसको बेच रहे हो तो आपका आउटपुट जीएसटी कितना हो रहा है। तो सबसे पहले इनपुट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल्स टू रुपीज 4,000। हमारे पास कुछ डिस्काउंट नहीं है तो इसलिए सीधा जीएसटी फाइंड करेंगे। रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू 5%। तो यहाँ पे आएगा अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू 4,000 इंटू 5%। 4,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट, तो यहाँ पे हो गया 200 रुपीज। देयरफॉर इनपुट जीएसटी of the manufacturer is equals to rupees 200। ये हमारा था सारा कैलकुलेशन इनपुट का, ये खरीदते वक्त इसको कितना जीएसटी उसने भरा है। अभी हम फाइंड करेंगे हमको बेचते वक्त कि उसको कितना जीएसटी उसने कलेक्ट किया बेचकर। तो उसके लिए सबसे पहले हमको सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए, और क्वेश्चन में क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है, उसने बोला है कि जो भी कॉस्ट प्राइस है उस पर 30% के प्रॉफिट पर उसने बेचा है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे कि प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू जो हमारा कॉस्ट प्राइस था जो कि 4,000 इंटू 30% करेंगे। 30% ही है ना। 4,000 इंटू 30 डिवाइड बाय 100, जीरो का 1,200 का उसको प्रॉफिट हुआ है, तो उसके हिसाब से हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 4,000 प्लस 1,200, तो हमारे पास हो गया 5,200 का सेलिंग प्राइस। अब हम इस पे जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ आएगा अमाउंट ऑफ
सबसे पहले रेट ऑफ जीएसटी लिख लेते हैं बिकॉज बेचते वक्त रेट ऑफ जीएसटी अलग था। रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू 12%। तो यहाँ हो जाएगा अमाउंट ऑफ जीएसटी $5,200 into 12%, 5,200 into 12 divide by 100, 20 से 20 कट, 52 into 12 करेंगे तो कितना आता है 624। और ये हमारा क्या हो गया आउटपुट जीएसटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर। ये इसने कलेक्ट किया है जीएसटी जब उसने बेचा है सामान तब 624। तो उससे टैक्स लाइबिलिटी कितना हो गया टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर इज इक्वल्स टू आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट में हमारे पास 624 माइनस इनपुट में है हमारे पास 200, तो हो गया इधर पे 424 रुपीज। ये हमारी जो है टैक्स लाइबिलिटी है मैन्युफैक्चरर की। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं स्टूडेंट्स बिकॉज नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और आगे के क्वेश्चंस जो है वो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है और उसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा लेंदी है, तो हम इसीलिए उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और आज के लेक्चर में इतना ही था। मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी समझ में आए कि कॉन्सेप्ट कैसा है, जीएसटी के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।